तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, सीधे आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और मैंने मेरा मोबाइल है वो भी हाथ में ले लिया और देखते हैं कि आज किस किस साथी ने मुझसे क्या पूछा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए, आज मैं बोल बोल के थक गया हूं। थक इसलिए गया हूं कि भैया 5-6 वीडियो बना डाली हाँ आज एक साथ ही। धीरे धीरे मैं अपलोड वो करता रहूंगा, अलग अलग चैनल के ऊपर है, ठीक है ना। फिर मुझे 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, तो एक एक अपडेट की जानकारी भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो इसलिए थोड़ी सी थकावट है, तो जल्दबाजी में कोई वर्ड गलत निकल जाए, कोई इस तरह से निकल जाए ना, तो इसे इग्नोर करना, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए मैं ये जानकारी आपको देना चाह रहा था। चलिए, आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है हिम्मत क्रिएशन, और इनका सवाल यह है, परिसिमन प्रपत्र 5 को कैसे अपलोड करें। ऑब्जेक्शन स्कूल वालों ने लगाया, जबकि मूल निवास सही है और स्कूल भी वार्ड में आता है। अगर प्रपत्र 5 भी अपलोड करना था तो ऑनलाइन इसकी भी अलग से कॉलम होना चाहिए। खाली निर्देश में देकर लोगों को गुमराह कर देते हैं। खामी तो सरकार की होती है, भुगतना बच्चों को होता है। कृपया कोई विचार या कोई सुझाव व्यक्त करे। जयपुर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोई नहीं सुनता, सब कुर्सी तोड़ रहे हैं, बोलते हमारे पास कंप्यूटर नहीं है। तो हिम्मत क्रिएशन, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक आपने मुझे अजीब बात बताई है कि ऑफिस में कंप्यूटर नहीं। अरे ऐसा कौन सा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है जिसमें कंप्यूटर नहीं है? उसकी फोटो, उसकी वीडियो बना के है और भैया मेरे साथ आप शेयर करो। और फिर भी अपन उच्च वाले अधिकारियों से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं उनको, और फिर देखते हैं हकीकत क्या निकलती है, क्या सच है क्या झूठ है, भेजिएगा। रही बात यहां पे प्रपत्र 5, देखिए प्रपत्र 5 केवल उन्हीं कैंडिडेट पे लागू होता है जिन कैंडिडेट को यहां पे देखिएगा प्री समन लगा। और प्री समन लगने के बाद यदि वार्ड चेंज हुआ, यदि पंचायत समिति चेंज हुई है, ग्राम पंचायत यहां पे चेंज हुई है, केवल उन्हीं पे वो लागू होता है। यदि आपके यहां पे जो भी मूल निवास है उसमें आपका वार्ड या आपकी ग्राम पंचायत या आपके नगर निकाय एक समान है और पोर्टल पर भी एक समान है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दिक्कत क्यों पैदा हो रही है? ये दिक्कत इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि पोर्टल के ऊपर है जो फिलहाल आपका नया वार्ड है, तो वो नया वार्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये गलती भैया पोर्टल की है, ठीक है, संबंधित अधिकारी की ये गलती नहीं है। अगर इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्शन लगाया गया है, ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं है, तो भैया अभी पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन शिकायत करने का एक नया मॉड्यूल की शुरुआत की गई है, जिसके बारे में मैंने हाल ही में बताया। वो वीडियो देखिएगा, उसे पहले समझिएगा, उसके बाद अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर स्कूल साथी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा, देखिए प्री समन को लेके, वार्ड को लेके आप ऑब्जेक्शन मत लगाएगा। इसके लिए एक बार आप गार्जियन से खुद कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपकी शंका दूर हो जाए। क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करते हो तो गार्जियन या ई मित्र वाला इतना होशियार नहीं होता है कि हमारा प्री समन लगा हुआ है, वार्ड चेंज हुआ है, तो किसी एक डॉक्यूमेंट के साथ दूसरा डॉक्यूमेंट अटैच कर दे। उनको ज्ञान ही नहीं है भैया। वहां पे पीडीएफ फाइल अपलोड करवाई जा रही है, तो पीडीएफ फाइल में आप एक साथ 10 पेज भी अपलोड कर सकते हैं ना। अलग से ऑप्शन आने की कहां पे आवश्यकता है भैया? जो मूल निवास है, मैं बता रहा हूं ना, मूल निवास ही तो होता है अपने एड्रेस का प्रूफ जो होता है, उसके साथ आप परिसिमन प्रपत्र 5 भी अटैच कर सकते हो। हिम्मत क्रिएशन है, समझ रहे हो ना। तो पोर्टल में खामी नहीं है, ये सोच में फर्क है। तो फिर भी स्कूल वालों ने ऑब्जेक्शन लगाया है, तो एक बार आप ऑनलाइन इसकी शिकायत कीजिएगा, डीओ से मिलिएगा। सीबीओ यदि आपकी मदद नहीं करते हैं तो डीओ से मिलिएगा, ऑनलाइन शिकायत कीजिएगा, शायद आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक है। फिर भी नहीं होता है तो इस संबंध में मैं बात करूंगा अधिकारियों से, मेरी मीटिंग भी है उनके साथ, फिर देखते हैं कोई नया क्या आता है, बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं समीर कुमार, और इनका सवाल यह है, आरटी 2024-25 का फर्स्ट क्लेम बिल कब तक बनवा रहे हो? तो समीर कुमार जी भैया देख, सीधी सीधी अपनी राजस्थानी भाषा में बताऊंगे, मेरा हाथ में क्यों होता ना, तुम आज ही उन बटन दबा दे तो टपाक दे, कहने खैन की जूती को नहीं, लेकिन मेरा हाथ में क्यों बने? मैं तो मात्र एक सूचना का जरिया आपकी उन तक पहुंचाता हूं, उनके आप तक पहुंचाता हूं। लेकिन आपको मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, देखिए विभाग ने क्लेम बिल बनाने की लगभग प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। अब भैया यहाँ पे राजस्थान सरकार का अप्रूवल भी तो मिलना जरूरी है, क्योंकि भैया बजट तो राजस्थान सरकार ही देती है।
तो हाँ भी वही भरेंगे, जब वो हाँ भर लेंगे उसी दिन से बिल बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप अकेले के तो रुक नहीं रहे, सबके रुक रहे, बनेंगे तो सबके बनेंगे। अरे फालतू की चिंता मत किया करो, पैसा मिलेगा 100% मिलेगा, लेकिन देरी हो सकती है, ठीक है ना, 1 साल 2 साल 5 साल लग सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मी केडी, और इनका सवाल यह है, स्कूल की सोसाइटी का नाम परिवर्तन करवाया। अब एकीकृत मॉड्यूल में सोसाइटी से जुड़ी जानकारी को अपडेट करना है, इस मॉड्यूल को अनलॉक कैसे करवाएं ताकि अपडेट वो कर सके। तो यह सोसाइटी की डिटेल आपको अपडेट करवाना है तो संबंधित आपके जो डीओ कार्यालय है उससे आप संपर्क कीजिएगा, तो उनके माध्यम से हैं एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन जाएगी आगे है, तो वो मॉड्यूल अनलॉक करवा देंगे और फिर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, और सोसाइटी का तो कोई खास नहीं है, सोसाइटी का तो डीओ लेवल पे हो जाएगा। फिर भी अगर डीओ लेवल पे नहीं हो रहा है तो एप्लीकेशन उनके थ्रू ही आगे जाएगी, तो उनसे आप संपर्क कीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विक्रम प्रजापत, और इनका सवाल यह है 12th को रिजल्ट कद आसी बताओ। तो भाया विक्रम देखिए, जल्दी आ जाओ, बोर्ड ने आपने पूरी तैयारी कर रखा की है, और भैया देखिए पुख्ता रिपोर्ट तो नहीं है, खुशपुर ऐसे मेरे पास सूचना आ रही है कि भैया आधे मई तक है रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। हालांकि देखिएगा, मैंने कुछ अधिकारियों से इस संबंध में बात की थी, तो वो मुझे गुमराह कर रहे थे। गुमराह इसलिए कर रहे थे क्योंकि कॉन्फिडेंशियल जानकारी है, तो कॉन्फिडेंशियल जानकारी पहले वो शेयर भी नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट मुझे उन्होंने दी, तो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। फिर भी अपन 1-2 दिन बाद में है किसी दूसरे साथी से संपर्क करेंगे जो हमें बता सके, फिर आपको बता दूंगा, ठीक है ना, लेकिन जल्द आ जाएगा, ठीक है। अब उनकी तरफ से काम कंप्लीट है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू, और इनका सवाल यह, सर जी लाडो प्रोत्साहन योजना में अभिभावक के 2 ही संतान होने का प्रावधान है कि 2 से अधिक जीवित संतान वाले इस योजना में अयोग्य हैं कि। तो आशादीप बिल्लू, आपने हर बार ये सवाल पूछा है, और जब सवाल पूछते हो तो क्यों नहीं वीडियो नहीं आती है, तो इसका तो मुझे खेद है, माफी चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जीवित संतान का जो जब भी लाडो का फॉर्म भरते हैं तो इस प्रकार का एक शपथ पत्र हमें देना भी पड़ता है अभिभावक को, और अभिभावक जिंदा नहीं है, ठीक है ना, जो भी है। अब यहाँ पे देखिए 2 संतान के बारे में दिशा निर्देशों में कहीं पर भी नहीं लिखा हो कि 2 से अधिक हैं तो नहीं भर सकते। ये योजना है लाडो योजना, यानी लड़की के लिए ये योजना है। तो इसमें लड़की कितनी भी हो सकती है, 2, 3, 5 कितनी भी हो सकती हैं, 2 से अधिक का यहाँ पे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर अपन एक नियमों की बात करें, नियमों में चले तब, तो भैया एक माता पिता के 2 से अधिक संतान होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 से अधिक संतान वालों को नौकरी भी नहीं दी जाती है, चाहे अपनी राज्य सरकार की मान लो या अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो मान लो, है ना। तो उसको लेके ऐसा हो सकता है, क्योंकि दिशा निर्देश में मैंने आज तक इस बारे में नहीं पढ़ा, फिर भी इसको लेके ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है। तो एक बार मुझे उस ऑब्जेक्शन की आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा, फिर मैं थोड़ी सी इसकी और जांच करूंगा गहराई तक जा करके, आगे अधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे। अगर गलत ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है तो उसका भी प्रूफ कोई ना कोई अपन निकाल लेंगे। तो मेरे ख्याल से फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आशा रखता हूं अब आप समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, और आप यदि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है और आप संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा फिर से कमेंट कीजिएगा, और अपनी Q&A वीडियो में मुझे क्या सुधार करना चाहिए यार, वो राय तो आप जरूर बताएगा। आप राय बताते नहीं हो, जैसे मेरे मन में आया वैसे वीडियो मैंने बना डाली, वो कितनी सही है कितनी गलत है उसका आकलन तो मैं नहीं कर सकता, उसका आकलन तो आप वो करने वाले। तो ऐसे में आप अपने सुझाव है वो मुझे जरूर दिया करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं बुरा मान जाऊंगा, नहीं, हम सब मिलकर जब काम करेंगे ना तो अपने आप को हम अच्छा है वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं हर वक्त सही हूं, मैं भी तो गलत हो सकता हूं, आखिर मैं भी तो आपकी तरह इंसान हूं। खैर कोई बात नहीं, अगर आप भी चाहते हो कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो या कमेंट करो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल पूछा करो, इसी तरह से Q&A वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।